इसके बाद नेक्स्ट है 11.22। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2। देखिए फर्स्ट पार्ट ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा। फर्स्ट लाइन कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है ना, आप कॉपी को ऐसे लेके बनाना, ऐसे मतलब ऐसे रखिए। हाँ, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं सर। हाँ, बस 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दो। अब नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट पढ़िए। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट, तो सेंटर से आप स्केल से 10 सेंटीमीटर ले लिया, ओ ए आ गया। उस पॉइंट को ओ ले लो, सेंटर से 10 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करो। तो लाइन खींचते बनाना। लाइन खींच दो। ऐसे नहीं यार, ये फिर ऐसे बनाने का फायदा क्या होगा? ऐसे बनाना उल्टा, ऐसे बना ताकि तुझे पूरा हो जाए। ये भी ऐसे बता दे, ऐसे करके बनाना उसे। हाँ, खड़े ना ऐसे करके बना, उससे मिल जाएगा ना। चल अब तो ऐसे बना ले तो हो गया, मिल गया पॉइंट। यस सर। अब इस पॉइंट ए से जो 10 सेंटीमीटर अवे है, हाँ जी। इससे मुझे इस सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। देखो कैसे होगी। ये जो ओ ए है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है? ऊपर रखो कंपास, ओ ए की हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम डिस्टेंस के साथ कंपास ए पर रखिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये मेरा तो इसके बाहर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में सर्कल के अंदर आएगा। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, करो। हाँ, ये सर्कल के अंदर आएगी, क्योंकि मैं मेजरमेंट से नहीं बना रहा हूँ ना। करो, आपको अपने आप आ जाएगी। सर्कल पर आई। हाँ, सर्कल नहीं, लाइन तो ड्रॉ करो, सर्कल के अंदर आएगी। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इसने कट किया है, ये सर्कल के अंदर आएगा। मतलब ऐसे होगा। ये हमारा ओ ए है, आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम आर्क एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे अंदर आएंगे सर्कल के। जहां पर इसने लाइन को कट किया, इस पॉइंट का नाम लिखो एम। जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ओ ए को कट किया, इस पॉइंट का नाम लिखो एम। ठीक है? ठीक है, अंदर ही आया ना सबका। ये एम आया। अब एम से एम पर अपना कंपास रखिए। कंपास कहां पर रखिए? एम पर। और एम से ए तक की डिस्टेंस मेजर करो, एम से ए। और एम ए रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दो। एम ए रेडियस लेकर एम पर कंपास रखो, एम ए रेडियस लो और एक सर्कल ड्रॉ करो। एम पर रखो कंपास। हाँ, अब एम ए रेडियस लो और एक सर्कल ड्रॉ करो। हो गया? करो। अब दोनों सर्कल्स ने जहां कट किया उसको मिलाओ। ये जो एक पॉइंट से इसको मिला दो, दोनों सर्कल्स ने जहां कट किया। तो ये
पी ए और ये क्यू ए, इसे चाहे आप आगे भी बढ़ा दीजिए। ये जो हमारा पी ए और क्यू ए है, ये सर्कल की टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कॉपी वैसे ही रखनी है हम। सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में है वो है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट, ध्यान से देखना, अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। करो, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, 4 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम अ पॉइंट on the concentric circle, on the concentric circle of, on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure the length। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और इसी सर्कल के सेंटर से, इसी सर्कल के सेंटर से एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 6। मतलब आप ऊपर ही कंपास रखो, इस बार रेडियस लो 6 और एक और सर्कल ड्रॉ कर दो। तो उसी पॉइंट से ना, हाँ, सेंटर वही है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही होता है। ठीक है, ये है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये क्या कह रहा है, बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पर क्या ड्रॉ करनी है, टेंजेंट। तो देखो, उसके लिए आप क्या कीजिए, बाहर वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ओ ए, बाहर वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अरे सर्कल के पॉइंट को, सर्कल से बाहर कहाँ ले गई गाड़ी, आया ओ ए। ठीक है, अब इस ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ओ एम, इस ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। सर टेढ़ा आया। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लाइन? कोई बात नहीं। वो तेरी ये ओ ए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी ना, इस वजह से वो टेढ़ा आ गया परपेंडिकुलर वैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? अब जहां पर इसने इस ओ ए को कट किया उस पॉइंट को लिखो एम। ठीक है, इस पॉइंट को लिखो एम। अब एम पर कंपास रखो, एम से लेकर ए तक की डिस्टेंस लो और एक और सर्कल ड्रॉ कर दो। एम पर कंपास रखो, ए तक की डिस्टेंस लो और एक और सर्कल ड्रॉ करो। अब इस सर्कल ने अंदर वाले सर्कल को जिन दो पॉइंट्स पे कट किया उन्हें मिलाओ। सर मेरा सर्कल बाहर को क्यों बना? बाहर क्यों बना, अभी चेक करता हूँ। ये है P, ये है B।
इन्हें इससे ए पॉइंट से मिलाओ, ये आएगी इसकी टेंजेंट्स। हल्का बहुत तो बनेगी। यहाँ देखो, यार नहीं नहीं, उसने मुश्किल मत किया। इस ए पॉइंट से जहाँ दोनों सर्कल्स में कट किया वो आएंगे टेंजेंट्स। मैं बताता हूँ पूरा। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट लाइन पढ़िए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पहली चीज क्या कह रहा है ये? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। मेरा तो सर्कल भी नहीं बना, एग बन गया। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सेकंड लाइन पढ़ो। टेक 2 पॉइंट्स, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on its extended diameter, on its extended diameter, each at distance 7 centimeter from the center, each at distance 7 centimeter from the center। तो देखो, इसका ये है डायमीटर। अब इसके सेंटर से, यहां ध्यान दो, इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर तो हमारा आ जाएगा पॉइंट P। यहां पर तो क्या आया? पॉइंट P। और इसी से इस तरफ डायमीटर को बढ़ा देंगे और 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट आया Q। समझ में नहीं आई बात? डायमीटर बना दो और एक ही उसी स्ट्रेट लाइन में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर P और इधर 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट Q। सर ये तो स्ट्रेट ही बना है। हाँ, स्ट्रेट ही बनेगा। लिख दो OP और OQ। ठीक है, अब ये जो हमारा OP है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। मतलब O पर कंपास रखेंगे, एक आर्क के ऊपर, एक आर्क नीचे। सभी सर्कल के अंदर आना चाहिए। रखेंगे, एक आर्क के ऊपर, एक आर्क नीचे। नहीं, जरूरी नहीं है देखना कहाँ पर आएगी। मेरे ख्याल से तो सर्कल से बाहर आएगी। ऐसे ही OQ के लिए O पर कंपास, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। सर बाहर आएगी। बाहर ही आएगी। बाहर ही आएगी। इन पॉइंट का नाम लिख लो, इसको M और इसको N। उधर भी दूसरी साइड भी सर दोनों साइड कंपास का साइज सेम रखना था ना? उससे कोई जरूरी जरूरी नहीं नहीं है। है, ऐसे जरूरी नहीं है। बस हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम P and Q to the circle। सर अब दोनों साइड सर्कल बनाने हैं। अब हाँ देखो, जहां जहां इसने कट किया है पॉइंट M और N। अब N पर कंपास रखिए, NP डिस्टेंस लीजिए। N पर कंपास रखकर NP डिस्टेंस लो और एक सर्कल ड्रॉ करो। सर N- O से N पर? O से N तक भी रख सकते हैं या N से P तक भी। N पर कंपास रखो, N से P तक के डिस्टेंस में एक सर्कल ड्रॉ करो।
सेम ऐसे एम पर कंपास रखिए, एम से क्यू तक की डिस्टेंस लीजिए और एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए। ऐसे वहां पर करो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट पी है, इससे इस सर्कल को जहां कट किया, दो टेंजेंट तो ये ड्रॉ हो गई, ये है पी एम और ये पी एम। ऐसे ये जो पॉइंट क्यू है, इससे यहां पर जो कट हुए क्यू आर और क्यू एस, ये आ गई हमारी टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइन देखिए जरा, ड्रॉ अ पेयर ऑफ, एक मिनट बच्चों इसको जरा ध्यान से समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री। मतलब कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स एक दूसरे से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड होगा? 60 डिग्री पर। तो आपको मैंने शायद 10th चैप्टर करा दिया है पहले, तो 10th चैप्टर में ना हमने एक चीज देखी थी, ऐसे जब टेंजेंट्स ड्रॉ हुई थी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या थे आपस में? सप्लीमेंट्री। नहीं याद है? याद है? इन दोनों का सम कितना था? 180 डिग्री। या फिर अगर नहीं भी याद है तो भी समझो, तो भी समझिएगा कि हमारे पास हमारे पास एक सर्कल है जिसमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है मुझे, और दोनों की दोनों टेंजेंट्स कितने डिग्री पर इंक्लाइन होनी चाहिए आपस में? 60 डिग्री पर। यही कह रहा है, एक सर्कल हो और उसकी दोनं टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, दोनों की दोनों टेंजेंट्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 60 डिग्री का। अच्छा, ये सेंटर है, ये है ओ ए, ये है ओ बी। दोनों टेंजेंट्स रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? रेडियस और टेंजेंट के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। ये थ्योरम भी थी। रेडियस और सप्लीमेंट की बात ही छोड़ो, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? हमेशा 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितना है? 90, और ये वाला एंगल कितना है? 90। अगर मैं इस एंगल को 1 लिख दूं तो ये क्वाड्रिलैटरल है, 1 2 3 4। एंगल 1 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, इनका सब कितना हुआ? 360। एंगल 1 180 प्लस 60 इक्वल्स टू 360। ये एंगल 1 प्लस 240 इक्वल्स टू 360। ये एंगल 1 कितना आया? 360 डिग्री माइनस एंगल 1 कितना आया? 120 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। तो देखो जरा, हमें क्या करना है? सबसे पहले एक रेडियस सर्कल ड्रॉ कीजिए ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहली लाइन यही है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। खींच दिया। अब कहीं पर भी इसकी कोई एक रेडियस बना लो, सेंटर से कहीं पर भी ले लीजिए रेडियस। ये मैंने ले ली ओ ए, सपोज कीजिए एक रेडियस बना।
ओ ए। ठीक है, अब दोनों रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120। देखो एंगल 1 कितना आया? 120। तो इस रेडियस और दूसरी रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 120। तो आप ओ पर कंपास रखो, कोई भी डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाओ। ओ पर कंपास रखो, कोई भी डिस्टेंस लेकर एक आर्क, सेम डिस्टेंस के साथ एक आर्क यहाँ, फिर एक आर्क यहाँ। ये क्या बन गया? 120 डिग्री। समझ में आया? और दूसरी रेडियस भी ड्रॉ कर दो, ओ बी। लाओ, आ गई दोनों रेडियस? इसे मिलाओ, कितना आया? 120 डिग्री। अब ये जो एंगल ओ ए है, ये बना दीजिए 90 डिग्री। कैसे? ए पर रखो कंपास, कोई भी डिस्टेंस पर एक आर्क लगाओ, सेम डिस्टेंस के साथ एक आर्क यहाँ, फिर एक आर्क यहाँ, फिर एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। यहाँ पर बन गया 90 डिग्री। इसे बढ़ा दो। ऐसे ही OB के लिए B पर कंपास रखो, कोई भी डिस्टेंस के साथ एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, दोनों आर्क से जहाँ कट किया उसे मिला के आगे बढ़ा दो। तो OA और OB ये आ गई हमारी दो टैंजेंट्स। सर मेरी तो स्ट्रेट आई, कैसे भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो मिलेगी कहाँ? मिल जाएंगे। आप बनाओ तो सही दोनों। सर 90 का बना देना। हाँ जी, दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बना।